नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बड़ा अजीब स्थिति है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े चौड़े होकर कहा था कि होर्मुज में हमारे जहाज घुसेंगे, ऊपर से विमान होंगे और हम होर्मुज से सुरक्षित जहाजों को निकालेंगे। और दावा किया कि हमारे कुछ हमने जहाज निकाले भी हैं। हालांकि वो बाद में दावा दावा जो भी था उनका, वो सब नकली साबित हुआ, फेक साबित हुआ, गलत साबित हुआ। क्योंकि ना ट्रैकिंग एजेंसी ने किसी शिप का मूवमेंट बताया, ना आईआरजीसी ने ये कहा कि हमारा कंट्रोल नहीं। आईआरजीसी ने फिर एक बार दोहराया कि ना हमारी बोट बोट जो छोटी बोटें हैं ना उसको नुकसान पहुंचाया है, ना कोई जहाज यहाँ से निकले। कुछ जहाज निकले तो हमारे खुद के हैं। फिर अमेरिका ने कहा चीन को कि भाई आप थोड़ी सी मदद करो, क्योंकि भारत को भी मदद हो जाएगी। भारत का भी गैस वहां से निकलेगा, जो गैस के जो टैंकर्स है। तो फिर इतना चौड़ा होके धमकी देने की जरूरत ही क्या थी जब बातचीत चल रही हो। अब इसी बीच में जो खबर आई है, जो मैंने इस तरह से देखी, उसमें मुझे समझ में नहीं आया था कि अमेरिका कितनी बार अपनी वायुसेना को टेस्ट पे रखेगा। कई वायुसेना के F-35 जैसा बड़ा चौड़ा, जो जिसके ऊपर इतराता था अमेरिका, उसको मार गिराया 50,000 फीट ऊपर। मान लीजिए हम जब विमान में प्रवास करते हैं तो 32,000 34,000 फीट पे ऊपर रहते हैं। ये 50,000 ऊपर 1800 करोड़ रुपए का ड्रोन ईरान ने मार गिराया। कई अलग अलग टाइप के प्लेन, चॉपर मार गिराए। अब लेटेस्ट जो खबर है, जो मैं एक से देख रहा हूं, अमेरिका का 800 करोड़ का विमान आसमान से गायब हो गया। होर्मुज में ट्रंप की भयंकर हार, 14 सेकंड में ईरान का एक्शन। एक ट्वीट आया हरमुज न्यूज़लेटर से, एक्स प्लेटफॉर्म पे, वो आप देख सकते हैं क्या कहता है। ब्रेकिंग, फ्लाइट पाथ ऑफ यूएस केसी 135R stratotanker before signal loss over the Strait of Hormuz, with the aircraft descending while skewing general emergency and heading towards Qatar. Currently unclear if it is crashed or landed. Powerful regional level AIS oblique GPS jamming and spoofing has also been seen over the Strait of Hormuz in the past hours. और नीचे एक हार्मुज का मैप और उसके ऊपर एक थोड़ा सा ग्राफिक है कि प्लेन कैसा गिरगिराया और कैसा नीचे जा रहा है। अब वो कतार के दोहा के तरफ से मुड़ रहा था तो उधर गया कि वो पानी में गिर गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। जब इस खबर को हमने सोचा कि चलो एक बार इसको एक्सरे से देखा जाए, तो क्या पाया? यूएस विमान मिट्टी की तरह भिनभिनाया, फिर हवा में गायब हो गया। ट्रंप ने जिसे हार्मुज में आजादी दिलाने भेजा, वो फुस हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर है, जहां ट्रंप के ऑपरेशन फ्रीडम को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिकी वायुसेना का अहम KC-135R स्ट्रेटो टैंकर विमान हॉर्मुज की लहरों के ऊपर अचानक इमरजेंसी सिग्नल देने लगा। मिट्टी की तरह गोल गोल घूमने के बाद रडार से पूरी तरह से गायब हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई, उस दौरान पूरे इलाके में जबरदस्त जीपीएस और AIS जामिंग की खबरें आई, जिससे अंदेशा है कि ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए अमेरिका के मिशन को नाकाम कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज पर अलग अलग जंग छिड़ी हुई है। ट्रंप ने अपनी महानता साबित करने के लिए ऐलान कर दिया कि वो होर्मुज पर लगे ईरानी ब्लॉकेड को से कमर्शियल जहाजों को आजाद दिलवाएगा। यही है ऑपरेशन फ्रीडम। उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम के तहत यूएस आर्मी की पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच इस मिशन को एक तगड़ा झटका लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मंडरा रहा एक अमेरिकी विमान अचानक रहस्यमय तरीके से आसमान से ओझल हो गया। इस विमान के फ्लाइट पाथ का एक वीडियो सामने आया, जिसमें विमान मिट्टी की तरह एक जगह भिनभिनाया और फिर अचानक गायब हो गया। खबर है कि जिस विमान को ट्रंप ने हॉर्मुज ऑपरेशन फ्रीडम की मदद के लिए भेजा था, वही विमान वहां से गायब हो गया। अमेरिका का KC-135R स्ट्रोटो टैंकर विमान हॉर्मुज डमरू मध्य के पास उड़ान भरते समय सिग्नल खो बैठा। रडार पर इसकी आखिरी लोकेशन बेहद चौंकाने वाली थी।
विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर आने लगा और 7,700 क्विक कोड यानी जनरल इमरजेंसी का सिग्नल देने लगा। गायब होने से ठीक पहले इसके पायलट ने विमान का रुख कतर की तरफ मोड़ा था। लेकिन इससे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विमान सुरक्षित लैंड कर पाया है या फिर समुद्र की लहरों से समा गया है। अभी इसका कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। इस रहस्यमय नहीं घटना जो है इस रहस्यमय घटना के पीछे सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त विमान रडार से गायब हुआ, उसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्त एआईएस और जीपीएस जामिंग देखी गई। यानी वहां मौजूद नेविगेटर सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। जानकारों का कहना है, स्पूफिंग इतनी तगड़ी थी कि विमान का रास्ता भटकना या कंट्रोल खो देने की लाजमी था। उस अब उंगली ईरान की तरफ उठ रही है, जिससे पहले कि इस इलाके में अपनी ताकत दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए रणनीति के तहत इन विमानों को तैनात किया है। उससे इस घटना से बड़ा डेंट किया। जिस विमान को सुरक्षा और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए भेजा गया था, वो खुद ही सुरक्षित नहीं रह पाया। अगर ये विमान क्रैश हुआ तो अमेरिका के लिए भारी बेइज्जती की बात है। केसी 135 आर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है। यह लड़ाकू विमान और बम वर्षकों को हवा में ही ईंधन भरने की मदद करता है। इसके बिना हमारे अमेरिकी लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता कम हो जाती है। अभी तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये कोई हमला है, तो ये स्थिति युद्ध की ओर बढ़ा रही है। जीपीएस जामिंग, एआईएस जामिंग, हमने पहले ही कहा था कि ईरान के इस युद्ध में, ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध में, युद्ध करने के नए पैरामीटर्स ही सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि युद्ध 2 महीने करीब करीब पूरे हो गए, लेकिन 2 महीने में युद्ध में सिर्फ ड्रोन और मिसाइल ही चले हैं। और ड्रोन और मिसाइल ने ही इतना अपना काम तमाम कर दिया कि सारे टारगेट तो हिट हुए ही है, लेकिन जो एयर सुरक्षा प्रणाली है, उसको भी ध्वस्त कर दिया ड्रोन और ईरानी मिसाइलों ने। अमेरिका जिस वायुसेना और नौसेना पे इतराता था, वो नौसेना के बड़े-बड़े जंगी जहाज, जिसको लॉर्ड ऑफ द सी कहा जाता था, अब्राहम लिंकन जैसे जहाज मार खा के वापस चले गए। F-35 ऐसा विमान जिसको किंग ऑफ द स्काई कहा जाता था, जिसको मार गिराना नामुमकिन था, उसको भी ईरानी टारगेट्स ईरानियन ने उड़ा दिया। जो एक ड्रोन 1800 करोड़ का ड्रोन, तो ही ड्रोन जो 50,000 स्क्वायर फीट ऊपर और जिसका विंग का स्पैन बोइंग इतना बड़ा था, बोइंग विमान जैसा, इतने ऊपर कोई इसको मार ही नहीं गिरा सकता था। और वो एक एक खबर माइक्रो लेवल पे एक स्क्वायर फीट की जमीन की रिपोर्ट करता था। लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसको मार गिराया। ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है, इसके तहत ये विमान हारमुज पे मंडरा रहे थे। उनको लगा कि ईरानियन सिर्फ बोल रहे हैं कि उनका हारमुज पे कंट्रोल है, तो उन्होंने मिसाइल का उपयोग नहीं किया, उन्होंने ड्रोन का उपयोग नहीं किया, उन्होंने उनका सिस्टम ही जाम कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नॉर्थ कोरिया का है, रशिया का है, चाइना का है, कि उनका खुद का डेवलप्ड है, इसके ये तो अब शोध का विषय है। लेकिन ईरान के पास जो कैपेसिटी है, उन्होंने उसको इतना भिन-भिनाया कि वो बेचारा गोल-गोल चक्कर खाता रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। और जब वो थोड़ा कंट्रोल कर पाया होगा, तो वो स्पीड से भागा कतर की तरफ, क्योंकि कतर उनका एक देश है जहाँ उनका आर्मी बेस है, उस बेस पे उतरने के लिए। लेकिन वो कतर तक पहुंच नहीं पाया, ऐसा कम से कम वो मैप बताता है। लेकिन क्या वो समुद्र में गिरा या क्रैश लैंड हुआ, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद कोई सीएनएन जैसी जो मीडिया हाउस है, वही एक सैटेलाइट इमेज दे और बताए कि यहाँ पे ये
मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ ये क्रैश हुआ। इसके पहले जितने भी क्रैश हुआ, अमेरिका ने कोई भी अपने क्रैश को नहीं तब तक माना जब तक सीएनएन जैसे मीडिया हाउस ने सैटेलाइट पिक्चर रिलीज नहीं किए कि ये भैया इतने मलबे पड़े हैं, 2-2 चॉपर गिरे हैं आपके, 2 बड़े प्लेन गिरे हैं आपके। तब जाके अमेरिका ने कहा कि हाँ, युद्ध है तो प्लेन तो गिरेगा ही। तो हार्मूज़ कितना खतरनाक है ऑपरेशन फ्रीडम के लिए? ये ऑपरेशन फ्रीडम है कि ऑपरेशन कफीन है, जिसमें डेड बॉडी लेके जाते हैं। ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आज बड़ा डेंट लगा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम को। एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।